हेलो गाइस, हाउ आर यू। बढ़िया चल रहा है सब कुछ, अच्छे से कर रहे हैं ना पढ़ाई रेगुलर। चलो तो कॉपी पेन लेके बैठ गए। एक्चुअल में कॉपी नहीं, रजिस्टर का रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि पूरा सिलेबस कराऊंगा तो रजिस्टर तो फिल हो ही जाएगा, राइट। चलो तो अपना चैप्टर नंबर 5 लाइन्स एंड एंगल्स मैंने स्टार्ट कर दिया है, एक बेसिक आपको लेक्चर डाल दिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो लेके आया हूँ उसके अंदर, जिसमें मैंने आपको बताया था रेज क्या होती है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, एंगल क्या होता है, सब बताया था मैंने आपको, ठीक है। अब आते हैं, टुडेज टॉपिक इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, रिलेटेड एंगल्स। एक्चुअली टॉपिक इज रिलेटेड एंगल्स, रिलेटेड एंगल्स। नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि कुछ रिलेशन टाइप में होगा। रिलेटेड एंगल्स, कुछ दो चीज़ें एक बताओ मुझे, कोई चीज़ें रिलेटेड है, ठीक है। जैसे आपका मूड आपके फ्रेंड के मूड पे डिपेंड करता है, उससे रिलेटेड है। क्लास के अंदर आज आपका मूड कैसा रहने वाला है आपके फ्रेंड के मूड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, रिलेशन टाइप में हो गया कुछ दोनों चीज़ों के बीच में, ठीक है। यानी सिंपल सी चीज़, अगर आपसे रिलेटेड एंगल की बात करें तो देयर विल बी टू एंगल्स जो आपस में क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। यानी एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर आएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट में कुछ चेंजेस आते हैं तो सेकंड में भी चेंजेस आएंगे। दैट इज मीनिंग ऑफ रिलेटेड एंगल्स। तो सबसे पहला जो टॉपिक रिलेटेड एंगल में आता है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अभी समझ में आ जाएगा। एक बार इसको लिख देता हूं मैं। इफ सम ऑफ टू एंगल्स, अभी मैंने आपको बोला था, क्या बोला था कि देयर विल बी टू एंगल्स, देयर विल बी टू एंगल्स। हाँ जी, वो थोड़ा सा लाइट का डिस्टर्बेंस हो गया था। नाउ सो मैंने पहले कहा था रिलेटेड एंगल मीन टू एंगल होंगे, तो उनमें टू एंगल की कुछ कंडीशन होगी, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होगी। इफ़ दे फॉलो दैट कंडीशन दे विल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब वो कंडीशन क्या है कि इफ़ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन they called complementary angles. If sum of two angle is 90 degree they called complementary angles, ठीक है। एक सिंपल सी सिचुएशन है, अब समझते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। आई एम मेकिंग डायग्राम्स। मान लीजिए दे कुछ एंगल है, लेट वैल्यू इज 40 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू इज 40 degree. I am making another angle and let its value is 50 degree. Clear है? Sum of these two angle 50 degree plus 40 degree is 90 degree or not? Yes. तो एक बार नेम दे देते हैं। Let this is A, B, C, P, Q, R. सो एंगल बी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एंगल बी। मैंने आपको बताया था यू कैन राइट एंगल बी और यू कैन राइट एंगल ए बी सी और यू कैन राइट एंगल सी बी ए, बट इन शॉर्ट वी कैन राइट एंगल बी। सो एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड सिमिलरली आई एम राइटिंग हेयर एंगल क्यू ओनली। बाकी आपको पता है कैसे कैसे लिखा जाता है, राइट। एंगल क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 40 डिग्री plus 50 degree equal to 90 degree. What was the condition? If sum of two angles is 90 degree, then they called complementary angles. That means you can say angle B and angle Q are कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सिंपल सी सिचुएशन है कि सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री दे कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आई होप सो आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ रहा होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर। और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल ये होते हैं जो हमें आराम सिचुएशन को समझाने में काम आते हैं, राइट। इसको नोट कीजिए एक बार इस एग्जाम्पल को, और एग्जाम्पल पकड़ते हैं। चलो और ले लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ बना देता हूँ। सो दिस इज़ योर एग्जाम्पल नंबर 1। एक एग्जांपल और लिया, फिर क्वेश्चन की फॉर्म में करेंगे इनको, ठीक है। मैंने बनाया दिस एंगल इज 55 डिग्री फॉर एग्जांपल, दिस एंगल इज 35 डिग्री, ठीक है।
let this angle is x, y, z, let this angle is d, e, f, कुछ भी नहीं हो सकता है, राइट. सो एंगल y इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल e इज इक्वल टू 35 डिग्री, राइट. तो एंगल y प्लस एंगल e इज इक्वल टू 55 डिग्री प्लस 35 डिग्री, 50 30 80 5 5 10 बन गया कि नहीं बन गया? 90, राइट. 90 डिग्री. दैट मीन्स सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री. दिस सिचुएशन then they called complementary. So you can write angle y and angle e are complementary angles. है ना मजेदार चीज़ कि सम ऑफ टू एंगल्स, मूवी देखिए दृश्यम, अजय देवगन वाली, उसमें ये होता है ना दिखा के 2 अक्टूबर को गए थे, 3 अक्टूबर को वापस आए थे, वही वाली चीज़ है. तो सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, देन दे कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, अब इनको नोट कीजिए. अब मैं आपकी बुक से क्वेश्चन उठाता हूँ. हाँ जी, एक बार दिखा देता हूँ. देखो बुक में पेज नंबर 95 देखना. आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करते हो नहीं करते हो, जिसमें ट्राई दीज लिखा हुआ है, ट्राई दीज. अगर नहीं करते तो क्या करो, ठीक है. क्योंकि कोई भी टॉपिक देखो, सब कितना अच्छा चीज़ है. एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक है. किस वे में? सबसे पहले टॉपिक एक्सप्लेन होता है, क्या कंसेप्ट है, उसका उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कराऊंगा सारे क्वेश्चन. थिंक, डिस्कस एंड राइट ये भी कराऊंगा, एंड देन ट्राई दीज वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा. ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए एक बार फटाफट से. मैं जब तक क्वेश्चन लिख लेता हूँ. फर्स्ट लिया मैंने, इसमें से ले रहा हूँ भाई मैं, थिंक, डिस्कस एंड राइट वाले में से. तो क्वेश्चन है, कैन टू एक्यूट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. ये आपको चेक करना है. इससे पहले आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि एंगल बी एंड एंगल क्यू आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सो यू कैन से एंगल बी इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल क्यू, एंगल बी इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल क्यू, और एंगल क्यू इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल बी. यानी सिंपल सी बात है कि अगर दो लोग फ्रेंड्स हैं, आपस में दो लोग फ्रेंड्स हैं, तो आप क्या बोलोगे? फर्स्ट वाला सेकंड का फ्रेंड है, सेकंड वाला फर्स्ट का फ्रेंड है. तो टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स फर्स्ट वाला सेकंड का कॉम्प्लीमेंट है, सेकंड वाला फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट है. समझ में आ गई वाली बात? बस इतना सिंपल सी बात थी. ठीक है. नाउ अब आता है, कैन टू एक्यूट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. ये एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, राइट, रिफ्लेक्स एंगल, ये सब लोग सब आपने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है. यू हैव स्टडीज इन 6th क्लास. फिर भी मैं आपको इस क्वेश्चन में बात आई थी, एक बार मैं सबको जल्दी जल्दी बता देता हूँ. आराम से सुनो अच्छे से, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे. तो आप इस क्वेश्चन को लिखना मत, लिख लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप डालो पहले टाइप्स ऑफ एंगल्स, क्योंकि बात ऐसी है बेटा कि जो भी टॉपिक आएगा ना, वो टॉपिक मैं तो पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे कि आपको कहीं भी और कुछ सर्च करने की रिक्वायरमेंट ना हो. ठीक है. तो फर्स्ट टाइप की बात करें तो होता है एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू होती है, सपोज करो कि एंगल को मैंने डिनोट किया है x से, कर सकते हैं एंगल को डिनोट x से, राइट. मान लीजिए कि आपने एक एंगल बनाया, इस एंगल को मैंने x लिख दिया. कुछ भी हो सकती है x की वैल्यू, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, वाट एवर इट मे बी. जब हमने इक्वेशन वाला चैप्टर किया है तो मान सकते हैं एंगल इज अननोन, तो वी आर अज्यूमिंग दैट एंगल इज x. ठीक है. तो इफ़ x वैल्यू इज ग्रेटर देन, तो 0 डिग्री, ग्रेटर देन 0 डिग्री. देखो x इज़ ग्रेटर देन 0, जिधर ये खुला हुआ होता है ना वो ग्रेटर होता है. ठीक है. तो x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड x इज़ लेस देन. देखो 2 कंडीशंस होती है. क्या कंडीशन होती है? कि x इज़ ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड x इज़ लेस देन 90 डिग्री.
x ग्रेटर, क्योंकि x की तरफ मुंह खुला हुआ है इसका, ठीक है, ओपन है ये, x इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, x इज लेस देन 90 डिग्री, एंड व्हेन यू कंबाइन दीज टू कंडीशंस, तो x को यहाँ रखो, x इज ग्रेटर, तो x की तरफ मुंह खुला हुआ होगा, तो x इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, एंड x इज लेस देन, तो x की तरफ मुंह बंद होगा, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। इस तरह से कंबाइन करते हैं हम सिचुएशन को, आप खुद देख लो, x की तरफ ओपन है, यहाँ भी x की तरफ ओपन है, x की तरफ क्लोज है, यहाँ x की तरफ क्लोज है, मैंने कंबाइन कर दिया है। यानी सिंपल चीज़ है कि इफ़ वैल्यू ऑफ एंगल इज़ ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री, 90 नहीं होना चाहिए, तो कुछ ऐसा हो गया कि अगर ये आपकी नीचे वाली रे है और ये एंगल बना रही है, तो देखो अभी तो दोनों के बीच हम 0 मान लेते हैं, हालांकि 0 नहीं है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा उठा हुआ है, लेकिन फिर भी समझो 0 है, तो ऐसे इंक्रीज होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, ये सब एक्यूट एंगल है, सब एक्यूट है, और जब ये 90 हो जाएगा पूरा, तो ये एक्यूट नहीं होगा, तो लेस देन 90 डिग्री चाहे वो 89.9 ही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो एक्यूट एंगल। क्लियर, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये होता है एक्यूट एंगल। सेकेंड इज, अब एक्यूट के बाद में देखो 90 तक की रेंज तक पहुँच गए, लेकिन 90 नहीं हुआ है, तो सेकेंड इज राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब सिंपल सा होता है कि x जो हमने माना है, तो इफ़ x इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, बिल्कुल एग्जैक्टली 90 डिग्री, दैट इज़ राइट एंगल, और आप बनाते भी ऐसे ही हो 90 डिग्री, एंड दिस इज़ द सिंबल फॉर राइट एंगल। इस वे में बनता है, किस वे में बनता है, इस वे में, ऐसे बनेगा ये, सो दिस इज सिंबल फॉर 90 डिग्री एंड दिस इज नोन एज राइट एंगल। क्लियर। थर्ड, इनको नोट करते चलना, साथ साथ नोट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड इज ऑब्ट्यूस एंगल। थर्ड इज ऑब्ट्यूस एंगल, लेट दिस इज x। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑब्ट्यूस एंगल, देखो बनता कैसे, मैं बता देता हूँ। हाँ जी, ये तो 90 है, ठीक है, 90 से ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन 90, ठीक है, बट 180 जो होता है, ये 180 स्ट्रेट लाइन होती है, 180 डिग्री उससे कम है, तो ये आपका हो जाएगा एंगल, मान लीजिए x। तो देखो x इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, x इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 से तो बड़ा होना चाहिए, वेदर इट्स 90.1, ठीक है, तो भी चलेगा, एंड x इज़ लेस देन 180 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ये यहाँ भी हो सकता है, चलेगा, यहाँ भी हो सकता है, चलेगा, बट ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री। कैन यू कंबाइन दीज सिचुएशंस in a single statement? x is greater than 90 डिग्री, दिस इज योर x, x की तरफ ओपन है तो x की तरफ ओपन रखो, is greater than 90 डिग्री। अब ये मत कहना सर x इधर कैसे चला गया, आपको समझा रहा हूँ मैं, x greater than 90 डिग्री रीड करो इसको कैसे रीड करोगे, x is greater than 90 डिग्री, ठीक है, जिधर मुंह ओपन है वो हो जाएगा, एंड x is less than 180 डिग्री, सो x is less than 180 डिग्री। अगर कन्फ्यूजन है तो इसको देख लो, कैन आई राइट इन दिस वे कि x इज ग्रेटर देन 90 डिग्री मीन्स 90 डिग्रीज लेस देन x, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और इसको ऐसा कैसा उठा के यहाँ लेके आ गए, ठीक है, अभी भी x ग्रेटर देन 90 डिग्री है। इफ़ दिस सिचुएशन सेटिस्फाई दैट मीन्स एंगल इज नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। नाउ फोर्थ, 180 की रेंज में नहीं गया, 180 पहुँचते हैं कैसे, मान लीजिए ये आपका रे है कोई, ये इंक्रीज होता गया होता गया होता गया, इस तरीके से चल रहा है एंगल, ऐसे होता गया होता गया होता गया और स्ट्रेट बन गया यहाँ पे, सो दिस एंगल इज नोन एज 180 डिग्री एंड स्ट्रेट एंगल, नेम ऑफ दिस एंगल इज स्ट्रेट एंगल। नाम में समझ में आ रहा है स्ट्रेट, यहाँ पे स्ट्रेट किसके लिए यूज किया गया, स्ट्रेट लाइन, ये एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनेगा, दिस विल बी ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, देन इट्स अ स्ट्रेट एंगल, मीन्स स्ट्रेट एंगल इफ यू आर डिनोटिंग इट बाई x, सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड दिस ऑलवेज मेड ऑन स्ट्रेट लाइन। क्लियर। आफ्टर दैट रिफ्लेक्स एंगल, उसको भी देख लेते हैं, एंड देन कंप्लीट एंगल। तो फिफ्थ रिफ्लेक्स एंगल, समझना थोड़ा सा इसको अच्छे से कि दिस इज योर 0 डिग्री फॉर एग्जांपल,
इंक्रीज हो रहा है एक्यूट 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 राइट एंगल, राइट. नाउ आफ्टर राइट एंगल दिस इज ऑब्ट्यूस ऑब्ट्यूस ऑब्ट्यूस, सॉरी, दिस इज ऑब्ट्यूस 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 ऑब्ट्यूस, स्ट्रेट एंगल. हो गया स्ट्रेट एंगल, राइट. एंड आफ्टर दैट और वैल्यू इंक्रीज करते जाओ नीचे की तरफ में इसको, तो एंगल मेजरमेंट यहीं से होगा. देखो एन से इंक्रीज हो रहा था, ये चलना है अपन को, ठीक है, स्ट्रेट, और उसके बाद इंक्रीज होता जाएगा. तो दिस इज रिफ्लेक्स 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 रिफ्लेक्स, और वापस जब ऐसे आ जाएगा नीचे की तरफ तो हो गया आपका 360 डिग्री कंप्लीट या 0 डिग्री, बोथ थिंग्स हैव सेम मीनिंग, ठीक है. तो रिफ्लेक्स एंगल इफ यू आर डिनोटिंग बाई एक्स, सो दिस इज एक्स इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. कैन आई राइट इन दिस वे, x इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री, आपकी वैल्यू 180 से ज़्यादा है, इसका मतलब 180 इज स्मॉलर देन यू. सो कैन यू राइट इन दिस वे कि 180 इज लेस देन x. देखो सेम दिख रहा है, x की तरफ मुंह ओपन है, इधर भी x की तरफ मुंह ओपन है, इसका फेस क्या x की तरफ ओपन है, 180 की तरफ क्लोज है, 180 की तरफ क्लोज है, तो ऐसा लिख सकता है इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड x इज़ लेस देन 360 डिग्री. अब जरा कंबाइन करो इन दोनों को, तो x को रखो, x के इधर कौन बैठा हुआ है 180, तो x इज़ ग्रेटर देन 180 एंड x इज़ लेस देन 360 डिग्री. x इज़ लेस देन 360 डिग्री. दिस इज़ नोन एज रिफ्लेक्स एंगल. बनता कैसे है देख लो कि इस तरीके से था, ऐसे इंक्रीज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा तो 180 हो जाएगा, और नीचे पहुंचा दो कहीं पे भी. सो दिस इज़ नोन एज रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है. कोई भी वैल्यू हो सकती है, 260 180.1 हो सकती है, 182, 190, 200, 290, ठीक है, 350, बोथ ऑल हैव द सेम मीनिंग, मीन्स रिफ्लेक्स एंगल. लास्ट इज कंप्लीट एंगल. सिक्स्थ, कंप्लीट एंगल मीन्स x इज इक्वल टू 360 डिग्री. कि हुआ क्या, देखो ध्यान से देखना है इसको, कि ये यहाँ से घूमता 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 वापस आ गया, और लाइन वापस इसी लाइन के ऊपर दोबारा आ गई. समझने के लिए बता सकता हूँ कि ये लाइन घूमती 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 वापस से इसी के ऊपर एक लाइन वापस से आ जाती है सेम, तो क्या बन जाएगा ये 360 डिग्री, कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन. एंड यू नो वन थिंग, दिस वाज 0 डिग्री एंड अगेन 360 डिग्री, बोथ हैव सेम पोजीशन. दोनों क्या होंगे, सेम पोजीशन पे होता है, फिर अगर घूमते घूमते आएगा, चलता रहता है ये, ठीक है. तो ये आपका हो गया कंप्लीट एंगल x इक्वल टू 360 डिग्री. नाउ कम टू द मेन क्वेश्चन. इसको नोट कर लिया होगा आपने. व्हाट वाज द क्वेश्चन, कैन टू एक्यूट एंगल बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. जरा समझते हैं. पहले मैं जरा इसका आंसर बोल दूं आपको. यस, सोचो जरा, टेक 10 सेकेंड 15 सेकेंड और सोचो जरा कि हैव आई रिटन करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर. यस, टू एक्यूट एंगल कैन बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. रीज़न समझना जरा. हमें पता है कि इफ़ एंगल ए प्लस एंगल बी, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ उसका डिटेल में, आराम समझो, कि इफ़ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री देन ओनली दे आर कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, इफ़ एंगल ए एंगल बी 90 डिग्री देन दे आर कॉम्प्लीमेंट, मीन्स सम ऑफ टू एंगल इज़ 90 डिग्री. अच्छा जी, अब मुझे बताओ, सपोज करो कि ये आप और ये आपके ब्रदर है, ये आपकी सिस्टर है, ठीक है. आप दोनों को मिला के टोटल 90 रुपीज़ देने हैं मुझे. टोटल क्या देना है आप दोनों को मिला के? 90 रुपीज़ देने हैं. किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है? पॉसिबिलिटी देखना ज़रा. दिस में बी 89, दिस में बी 1 हो सकता है. दिस में बी 80, दिस में बी 10, 70, 20, इन बिटवीन कोई भी वैल्यू हो सकती है. सपोज करो 65 तो 25, राइट. समझाने के लिए आपको समझ में आना चाहिए. सपोज दिस इज़ 30, दिस इज़ 60, सपोज दिस इज़ 45, दिस इज़ 45. You can take any combination. You can take this one, this 89, और this 0.1, this 89.9. अब मुझे बता दो कि in this case both angles are acute or not. क्योंकि देखो टोटल ही 90 और एक्यूट की कंडीशन क्या होती है? लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए. तो ऑब्वियसली अगर टू वैल्यूज़ का सम आपको लेस देन 90 रखना है तो दोनों वैल्यू ऑब्वियसली 90 से कम ही होंगी. हमने चेक करके देख लिया है कि 90 से क्या होगा, ये वैल्यूज़ कम होगी, क्योंकि हमें क्या है, एक्यूट एंगल. देखो 89 इज एक्यूट,
80 is acute, 70 acute, 1 acute, 10 acute, 20 acute. You can take any example. सम ऑफ टू वैल्यूज 90, तो ऑब्वियसली एक को तो 90 से कम होना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं ले सकते आप 90 और 0, ठीक है, क्योंकि आपने टू एंगल की बात की है, तो इसने टू एक्यूट की बात की, और एक्यूट का हमें पता है ग्रेटर देन 0 होता है। एक्यूट क्या होता है? ग्रेटर देन 0। सो यू कैन नॉट टेक 0 वैल्यू कि सर मैंने एक लिया 90, देख लिया 0। बेटा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, बिकॉज यू हैव टू टेक टू एक्यूट एंगल एंड एक्यूट हैव वैल्यू ग्रेटर देन 0। आप 0.1 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने 0.1 लिया तो दैट विल बी 89.9, स्टिल इट इज एक्यूट 89.9 एंड दिस 0.1 इज एक्यूट। क्लियर? तो ये आपका आ गया। तो अगर टू एक्यूट एंगल है दे कैन बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, हो सकता है, ठीक है। इसको नोट कीजिए तब तक। सेकंड इज कैन टू ऑब्ट्यूस angles be complement to each other? Can to obtuse angle, वाओ क्या बात की है। अच्छा जी, this is the situation for complement and what do you mean by obtuse angle? obtuse angle का जरा एग्जाम्पल लिखते हैं। obtuse मैंने लिखा no, can you tell me example of obtuse angle? फर्स्ट एंगल ऑब्ट्यूस होता है ग्रेटर देन 90। क्या होता है? ग्रेटर देन 90। मैंने एग्जांपल लिया 91, इसमें कुछ भी ऐड कर दो, क्या 90 आ सकता है? इज इट पॉसिबल कि मैंने बोला कि बेटा दो लोग, आप दो ब्रदर सिस्टर को मिला के टोटल 90 रुपीज़ दे रहा हूँ, आप लोग आपस में डिवाइड कर लो। फर्स्ट वाले ने बोला आई नीड 91, अरे कहाँ से दूंगा यार, आई हैव टोटल 90 रुपीज़। हाँ, तो ऑब्ट्यूस की वैल्यू स्टार्ट ही 90 प्लस से होती है, ठीक है। उसकी तो डिमांड ही स्टार्ट हो रही है, आपके ब्रदर की डिमांड ही स्टार्ट हो रही है 90 प्लस से, तो मेरे पास तो टोटल 90 है, हाउ कैन आई गिव हिम 90 प्लस वैल्यूज़? नहीं दे सकता ना, ठीक है। तो इसका मतलब नो, ऑब्ट्यूस एंगल इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। आप चाहो तो लिख सकते हो ऑब्ट्यूस एंगल इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब बताओ मुझे, एक को तो ग्रेटर 90 देना ही है, तो सेकेंड वाले के माइनस में दूंगा मैं। हाँ, इसका मतलब उससे ले लूँ पैसे में, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो टू ऑब्ट्यूस एंगल कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। रीजन मैंने बता दिया, इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 90 एंड इफ टू एंगल सम इज 90 देन दे आर कॉम्प्लीमेंट। तो इसको देखो 90 प्लस कुछ भी दिया तो सेकंड को देना पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? सो दिस इज नो। कैन टू राइट एंगल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन टू राइट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। चेक करते हैं। टू राइट एंगल्स, दैट मीन्स फर्स्ट राइट एंगल इज 90 डिग्री, सेकेंड राइट एंगल इज 90 डिग्री, सम मस्ट बी 180 डिग्री। क्या 90 हो रहा है सम? नो, ठीक है। सो 90 प्लस 90, टू राइट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, नो, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। समझ गए? इसको नोट कर लेना, बिकॉज वी नीड 90 डिग्री एज सम। ये तो 90 तो अकेला है, अनदर इज ऑल्सो 90, टोटल इज 180 डिग्री, ठीक है। इसको नोट कीजिए। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पे फटाफट से, उनके बाद उन सबका आंसर देंगे, ठीक है। इनको नोट करो। हाँ जी, सो दीज आर द क्वेश्चन, ट्राई दीज में से करा रहा हूँ मैं, आप भी देख सकते हो बुक में। पेज नंबर आपका है 95, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर कॉम्प्लीमेंट्री? तो डायरेक्टली कर सकते हो और मन में कर सकते हो। देखो इसकी बात की 70 एंड 20, तो हमें पता है 70 प्लस 20 इज़ 90 डिग्री। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि 70 प्लस 20 इक्वल टू 90 डिग्री लगा लेना, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ लगाना, ठीक है। 90 इसका मतलब दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री, यस। सेकंड की बात करते हैं, 75 प्लस 25। देखो 70 और 20 90 एंड 5 5 10 100 हो गया भाई ये तो। 75 प्लस 25 equal to 100, that means and that not equal to 90, we need 90 as a complementary, ठीक है। so it is no. 48 and 52, add these two, 48 plus 52, 50 40 90 और 8 और 2 10 100, that means no, ठीक है। 35 and 55, 35 plus 55, 50 30 80 और 5 5 10 90, दैट मीन्स यस, ठीक है। तो सिंपली आपको जस्ट चेक करना है, इफ सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, इफ सम इज नॉट 90 डिग्री दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। राइट दिस, देन आई एम राइटिंग सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग एंगल। मीजर वर्ड का मतलब होता है मेजरमेंट, मीन्स वैल्यू। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45, समथिंग दैट इज अननोन, वी लेट एक्स, सिंपल इक्वेशन में आपको बताया मैंने, तो लेट कॉम्प्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू एक्स। अब हमें पता है एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट एंगल दोनों का एडिशन क्या होता है, 90 डिग्री। सो यू कैन राइट इम्प्लाइज 45 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, बिकॉज एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट बोथ हैव, अगर दोनों को ऐड करें तो क्या मिल के आएगा, 90 मिलेगा। सो एक्स इज इक्वल टू 90, इधर कैसा 45 है, पॉजिटिव है, उधर जाके कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। सो लाइक इक्वेशन दैट इज़ 45। दैट मीन्स आपका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल निकला वो क्या निकल के आया, 45। चेक कर लो, दिस 45 प्लस 45 इज़ 90, राइट। सिमिलरली इसकी बात करें तो लेट कॉम्प्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू एक्स, राइट। सो दिस 65 डिग्री plus this x is equal to 90, because sum of these must be 90 degree, right? So x is equal to 90 minus इधर को इधर पॉजिटिव, उधर जा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 65 चेक करें, 70 20 25 डिग्री। दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 65 इज 25। यू कैन चेक 60 20 80 5 5 10 90 बन रहा है, ठीक है। सिमिलरली इसको लिख लिया आपने, नोट कर लो एक बार पॉज करके, इसको फटाफट नोट करो, फिर उनको बताता हूँ। थर्ड 41 डिग्री, तो लेट कॉम्प्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू एक्स। सम ऑफ दीज टू मस्ट बी 90 डिग्री, बिकॉज यही कंडीशन होती है कॉम्प्लीमेंट्री। सो एक्स प्लस 41 कैसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 41 प्लस एक्स और एक्स प्लस 41 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक्स इज इक्वल टू 90 और प्लस 41 विल बी देयर एज माइनस 41। 90 minus 41, 90 minus 40 is 50, so this is 49. You can check 49 and 41 are complementary because add these two 40, 40, 80 और 9 और 1 10. हो गया तो 90 बन गया ये। लास्ट इज 54, तो लेट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। सो एक्स प्लस 54 इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 90 माइनस 54 कितना हो जाएगा, 60 30 36। सो यू कैन चेक दिस 36 एंड दिस 54 आर कॉम्प्लीमेंट्री, 50 30 80 और 6 4 10। ऑब्जेक्टिव में अगर आता है क्वेश्चन आपका है तो ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसे नहीं करना। अगर दिस क्वेश्चन कम्स इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ तो कैसे करना है, सिंपली आपको 41 का फाइंड करना है ना, 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। बेटा कोई रटने वाली चीज़ें नहीं, आप खुद देखो आपने 90 में सब्ट्रैक्ट किया कि नहीं किया। तो ऑब्जेक्टिव में हम लोग ये स्टेप को स्किप कर रहे हैं माइंड में, अच्छा कुछ एंगल होगा, इस स्टेप को स्किप किया हमने माइंड में और डायरेक्टली हमने ये वाला स्टेप लिखा। कैसे कि भाई हमें पता है एडिशन 90 होगा। कुछ ऐसा ही हो गया कि अगर मान लो आपको और आपके ब्रदर को मिलकर 90 रुपीज़ मिलने हैं और उसको मैंने बोला 41 मिल रहे हैं, तो आप बोलोगे लेट आई गॉट एक्स, तो x प्लस 41 इक्वल टू 90। आप सिंपली सोचो ना इस चीज़ को, कैसे टोटल 90 था, 41 वो ले गया, मेरी पॉकेट में टोटल 90 है, 41 दे दिए, बचे कितने, 90 माइनस 41। क्लियर। सिमिलरली इधर भी आप निकाल सकते हो, कॉम्प्लीमेंट मीन्स टोटल 90 था, 54 ये लेके चला गया भाई, ठीक है। तो आई गॉट 90 माइनस 54। तो और कुछ नहीं होता, शॉर्ट ट्रिक कुछ अलग से नहीं आती है। शॉर्ट ट्रिक का मतलब होता है अगर आपको मेथड पे कमांड है, इफ़ यू हैव फुल कमांड ऑन मेथड, तो हम मेथड की कुछ लाइंस को स्किप कर देते हैं माइंड में, ठीक है, और डायरेक्टली ये वाला यूज़ करते हैं। तो आगे आपको MCQ में कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, इसको नोट कीजिए एक बार। सिमिलरली फर्स्ट और सेकंड में आप ऐसे कर सकते थे डायरेक्टली MCQ के लिए, लेकिन अगर एग्जाम में वैसे आता है प्रॉपर वे में, तो प्रॉपर वे मैंने आपको बता दिया, ठीक है, राइट इट डाउन। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या क्वेश्चन है कि द डिफरेंस इन द मीजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मीजर वर्ड का मतलब बताया था मैंने, वैल्यू, मेजरमेंट। सो डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 12 डिग्री, ओके।
फाइंड द मीजर ऑफ द एंगल्स। अरे यार ये क्या हुआ, हमें पता है दोनों का सम मिला के होता है 90 डिग्री, ऐसा डिफरेंस रिलेटेड तो सर आपने कुछ बताया ही नहीं। तो बेटा जी क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज होने वाला है एक्चुअल में वो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है 10th क्लास के अंदर, ठीक है। मतलब जो मेथड यूज़ करने वाला हूँ वो 10th क्लास के अंदर आता है, उसको बोलते हैं आपका एलिमिनेटरी मेथड। इफ़ यू आर सॉल्विंग 2 इक्वेशन, अब तक मैंने आपको बताया हाउ टू सोल्व 1 इक्वेशन, अभी आपको पता लगेगा हाउ टू सोल्व 2 इक्वेशन, तो आप बहुत आराम से बताऊँगा डिटेल में, टेंशन नहीं लेनी है, समझो। डिफरेंस इन द मेजर ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, डू यू नो बोथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? नहीं पता हमें, ठीक है। 2 मेथड से बताने वाला हूँ, आराम से सुनना इसको। मेथड 1 जो पसंद आए वो रख लेना। मेथड 1, लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू एक्स। हमें पता है 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, लेट फर्स्ट एंगल इज एक्स। अब मुझे एक चीज़ बताना, देखो मैंने आपको बताया था सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर मैंने बोला कि दोनों का सम 90 डिग्री है, फर्स्ट वाला अगर 20 है, सेकंड क्या होगा? 90 माइनस 20 70। अब मुझे 70 आंसर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो चाहिए 90 माइनस 20। फर्स्ट इज़ 30, सेकंड विल बी 90 माइनस 30। फर्स्ट इज़ 40, सेकंड विल बी 90 माइनस 40। फर्स्ट इज़ 50, सेकंड विल बी 90 माइनस 50। यानी कि सिंपल बात है, फर्स्ट जो भी होगा सेकंड कैसे निकालोगे? 90 माइनस। तो सेकंड एंगल क्या हो जाएगा? अभी आपने बोला सर फर्स्ट पता है तो 90 माइनस फर्स्ट कर देंगे, दिस विल बी सेकंड। आपने बोला है, मैंने थोड़ी ना बोला ये वाली चीज़ कि अगर देखो फर्स्ट अगर 20 है तो 90 माइनस 20 70 निकल जाएगा, 30 है तो 90 माइनस 30 60 निकल जाएगा, यही बताया मैंने आपको, ठीक है। तो इसका मतलब सेकंड एंगल जो होता है 90 माइनस फर्स्ट होता है, इसको लिख लेना अच्छे से, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है 90। यही हो गया कि आपको आपके ब्रदर को टोटल 90 रुपीज़ देने हैं, आपके पास कितने आएंगे? 90 में से आपके ब्रदर वाले सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास आ जाएंगे, आपके सिस्टर वाले सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड होता है 90 माइनस फर्स्ट, एंड फर्स्ट क्या माना है हमने? एक्स। नाउ यू हैव बोथ एंगल्स, फर्स्ट एंगल एज वेल एज सेकंड, एंड व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन इज डिफरेंस इन दीज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12। तो गिवन क्या है हमें? डिफरेंस बिटवीन एंगल्स इज इक्वल टू 12 डिग्री। डिफरेंस इज 12 डिग्री, ओके। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? फर्स्ट माइनस सेकंड या सेकंड माइनस फर्स्ट, कुछ भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसी से डिफरेंस होना चाहिए 12 डिग्री। तो मैंने बोला कि इसका मतलब हो गया फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल, यानी कुछ ऐसा ही बोल रहे हो कि आपने और आपके सिस्टर ने अगर रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट किए, फिर आपने कहा कि मेरे पास ना तुमसे 12 ज़्यादा है, यानी हम दोनों की मनी जो उसके अंदर 12 का डिफरेंस है। इसका मतलब आप वाले में से उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या रहेगा? 12 आएगा। तो फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल इक्वल टू 12 डिग्री, इट इज़ गिवन। वैल्यू रख दो उठा के। फर्स्ट एंगल क्या है आपका? एक्स माइनस सेकंड एंगल क्या है आपका? 90 माइनस एक्स। मैंने हमेशा बोला आपको कि अगर माइनस हो उसके बाद में कुछ भी हो ब्रैकेट लगा दिया करो सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो ये हो गया 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 12। अब जरा ब्रैकेट ओपन करना, दिस इज एक्स। जैसे ही माइनस होता है वो सबके साइन चेंज करता है, क्यों? एक्चुअल में माइनस नहीं है, ये -1 है। क्या है ये? -1। तो जब -1 90 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस तो 90 आएगा, एंड दिस -1 मल्टीप्लाई विद दिस माइनस एक्स, 2 माइनस बिकम प्लस, and 1 multiply x is x is equal to 12. Now this x and x is 2x is equal to 12, and this 19 subtraction that will be in addition, ठीक है, ये हो जाएगा। That means you can write 2x is equal to this 90 or 10 102 and x is equal to 102, and this will be in division 2 5 जा और 2 1 जा 51 डिग्री। तो x हो गया आपका 51 डिग्री, मीन्स फर्स्ट एंगल इज़ 51 डिग्री, ठीक है। दैट मीन्स फर्स्ट एंगल इज़ 51 डिग्री। तो सेकंड क्या था आपका? 90 माइनस एक्स, 90 माइनस 51 कितना बचेगा? अगर ये होता 39, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल इज़ 51, सेकेंड एंगल इज़ 39। यू कैन चेक वैल्यू, इन दोनों को ऐड करो, 50 30 80 और 1 और 10 9 90 आ रहा है, 1 और 10 1 और 9 10 90 आ रहा है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है। वेरी गुड। और दोनों का डिफरेंस चेक करना बेटा एक बार जरा, 51 माइनस 39 करके देखो, 12 ही आ रहा है।
कंडीशन सेटिस्फाइड। अच्छा क्वेश्चन है, पूरा डिटेल में समझना इस चीज़ को कि हमने फर्स्ट एंगल लिया, सेकंड कैसे 90 माइनस, रीजन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये हो गया आपका मेथड 1, थोड़ा लेंदी पड़ता है मेथड 1, बट वही है जो कंसेप्ट आपने अब तक पढ़ा है उसी के हिसाब से बताया है मैंने, बस कैलकुलेशन थोड़ा ऐसा है। अब मेथड 2 की बात कर रहा हूँ जो कि इंट्रोड्यूस होता है 10th क्लास में, लेकिन आज मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल लगेगा आपको। कैसे समझना, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। सॉल्यूशन मेथड 2, लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू ए एंड सेकेंड एंगल इज इक्वल टू बी। कोई 90 का झंझट नहीं है। अब मुझे बताओ, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, दैट मीन्स सम ऑफ दीज टू मस्ट बी 90 डिग्री, दैट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फर्स्ट एंगल ए, सेकेंड एंगल बी, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, मीन दोनों का एडिशन क्या होगा 90 डिग्री। सेकेंड थिंग, गिवन क्या है हमें, गिवन है डिफरेंस इज इक्वल टू 12 डिग्री, डिफरेंस इज 12 डिग्री, दैट मीन्स a माइनस बी, डिफरेंस का मतलब ये होता है सब्ट्रैक्ट करना, इज इक्वल टू 12 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको करना क्या है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना है। क्या करना है, एडिशन। और एडिशन का एक सिंपल सा रूल लिख लो इसको यहाँ पे। एडिशन का रूल ये होता है कि LHS एडेड विद LHS एंड RHS एडेड विद RHS, बस एक सिंपल सा रूल है। LHS में LHS ऐड होगा तो यानी ये चीज़ें LHS होती है ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल के लेफ्ट साइड वाली चीज़ें आपस में ऐड होंगी, इक्वल के राइट वाली चीज़ें आपस में ऐड होंगी। इनको ऐड करते हैं। कैसे ऐड करोगे आप जरा, कि a प्लस बी, इसमें ये ऐड करना है, प्लस a माइनस बी, a प्लस बी में इनको ऐड किया तो प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 90 और ये हो गया 12। अब देखो माइनस बी प्लस बी तो कैंसिल हो गया, a और a क्या होता है 2a, तो 2a इक्वल टू 102, a इक्वल टू 102 अपॉन 2 इक्वल टू 51। और b कैसे निकाला था आपने, हमें पता है दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है 90 आ रहा है, तो इक्वेशन 1 में पुट करो इसको, a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करो, तो पुट इन 1, तो 1 में क्या है, a की जगह रखा 51, a की जगह क्या रखा हमने 51, प्लस b इज इक्वल टू 90 और b इक्वल टू 90 और 51 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, दैट इज़ 39। ठीक है, कुछ नया सीखने को मिला है इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है, दोनों मेथड से बताया है जिससे आपकी कमांड हो जाए। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। आई होप आपको मज़े आएंगे क्वेश्चन करने में, कुछ अलग सीखने को मिला है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट लेके आऊँगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय।